हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो उम्मीद है सभी लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से अपने क्लास 10 की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ क्लास 10 सीबीएसई मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनॉमियल्स के एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1। और ये जो एक्सरसाइज है ये बहुत ही सिंपल है और इस एक्सरसाइज की खासियत ये है कि इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन है और वो भी हम इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करने से पहले बता दूं कि मेरा नाम है अवनीश सिंह और आप लोग देख रहे हैं अपना ही चैनल थ्रेशोल्ड। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10 below for some polynomials px find the number of zeros of px in each case। तो हमें यहाँ पर 6 ग्राफ दे रखे हैं, 6 पार्ट हैं और 6 पार्ट में हमें 6 ग्राफ दे रखे हैं और हमें बताना है कि ये जो पॉलिनोमियल का जो कर्व जो ग्राफ टाइप जो बना है इसके कितने रूट्स हैं, है ना। कितने रूट यानी कितने जीरोस हैं, कितने जीरोस हैं। जीरोस यानी कि ऐसा हम कौन सी वैल्यू डालें कि पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए। ठीक है, तो अब इसे पता कैसे लगाएं। तो देखिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आप लोग इस क्वेश्चन को मेरे हिसाब से खुद ही कर लेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको वो कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। तो मुझे लगता नहीं था कि अलग से कॉन्सेप्ट के लिए वीडियो बनाई जाए क्योंकि बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है और इसे में हम कॉन्सेप्ट भी समझ लेंगे इस वीडियो में और साथ साथ हम इससे जो कॉन्सेप्ट समझ के हम क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट को। तो कॉन्सेप्ट कहता है कि कोई भी हमारा ग्राफ है, ठीक है। अब हर एक ग्राफ में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो होता ही है, ये तो सबको पता ही है ना। तो एक्स एक्सिस हमारा ये हो गया एक्स, ये हो गया हमारा एक्स डैश, हो गया हमारा वाई, ये हो गया हमारा वाई डैश। ठीक है, अब कोई भी पोलिनोमियल का कोई भी कर्व है वो मैं बना लेता हूँ येलो लाइन से। तो मान लीजिए ये मेरा पोलिनोमियल का एक कर्व है। ठीक है, एक रैंडमली मैंने एक पोलिनोमियल लिया, उस पोलिनोमियल का कर्व मेरा ये आ गया। ठीक है, अब कर्व कैसे बनाना है कैसे नहीं बनाना है ये हमारी सरदर्दी नहीं है, ये हमें क्वेश्चन खुद बना के देगा। ठीक है, हमें बस इतना बताना है कि इस कर्व को देख के कि कितने इसके जीरोस होंगे। ये मेरा एक पोलिनोमियल है पी एक्स, तो मुझे बताना है कितने इसके जीरोस होंगे। तो देखिए जितनी बार भी ये कर्व, ठीक है, जितनी बार भी ये कर्व एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उतने ही हमारे क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोस। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जितनी बार ये कर्व हमारा एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उतने ही कर्व नहीं उतने ही जीरोस हमारे पॉलिनोमियल के होंगे। जैसे कि यहाँ पे मेरा जो ये कर्व है ये मेरा एक्स एक्सिस को 4 बार इंटरसेक्ट कर रहा है। देखिए पहली बार यहाँ पे, दूसरी बार यहाँ पे, तीसरी बार यहाँ पे और चौथी बार यहाँ पे। तो इसने जो कर्व है मेरी एक्स एक्सिस को 4 बार इंटरसेक्ट किया है, तो इसके जो जीरोस होंगे वो कितने होंगे, 4 होंगे। तो हैंस इस पॉलिनोमियल के 4 जीरोस होंगे। कितने जीरोस होंगे, 4 जीरोस होंगे। बस इतना ही कॉन्सेप्ट हमें समझना है। हमें वाई एक्सिस से कोई मतलब नहीं है कि कोई कर्व वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, कितनी बार कर रहा है या नहीं कर रहा है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ एक्स एक्सिस से मतलब है। जितने बार कर्व जो है एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा यानी कट करके जाएगा उतने ही हमारे क्या होंगे, पॉलिनोमियल के जीरोस होंगे। तो चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट है कुछ ऐसा। अब मुझे ये बताइए क्या इसके कुछ ए पॉलिनोमियल है, क्या ऐसा कोई जीरो होगा। क्योंकि ये देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन में भी ये जो है पैरेलल है एक्स एक्सिस के। अरे वाह भाई, जो लाइन खुद पैरेलल है एक्स एक्सिस के वो कभी क्या एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। खुद सोचिए, जो एक लाइन खुद पैरेलल है एक्स एक्सिस के, क्या वो लाइन कभी एक्स एक्सिस को कभी जिंदगी में इंटरसेक्ट करेगा। भाई जिंदगी में क्या, किसी भी जिंदगी में इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो इसका जो पॉलिनोमियल के जो जीरोस आएंगे वो आएंगे जीरो। तो हैंस इस पॉलिनोमियल के जो हैं जीरो जीरोस हैं, यानी इसके जीरोस है ही नहीं, है ना, कोई भी जीरो नहीं है। या होगा तो कोई भी मतलब इमेजिनरी जीरो होंगे, है ना, इमेजिनरी रूट्स होंगे। ठीक है, रियल रूट्स उसके होंगे ही नहीं। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। अब सेकेंड पार्ट में हम देख सकते हैं कि ये जो कर्व जा रहा है ये हमारा एक्स एक्सिस को एक बार यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब इसके कितने जीरो होंगे, इसके एक जीरो होगा, है ना, इसका एक जीरो होगा। तो मैं लिख देता हूँ इसका एक जीरो होगा। ठीक है, चलो ब्लैक पेन से लिख लेते हैं, इसके जो जीरोस होंगे वो होगा एक, इसके एक जीरो होगा। बहुत बढ़िया। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तो जो थर्ड पार्ट है, अब थर्ड पार्ट में हम देख सकते हैं कि ये जो मेरा कर्व है ये एक्स एक्सिस को 3 बार कट कर रहा है ना, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। हमें वाई एक्सिस से कोई मतलब नहीं है, वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है,
कितनी बार कर रहा है हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ एक्स एक्सिस से मतलब है। और एक्स एक्सिस को जितनी बार ये कर्व इंटरसेक्ट या कट करेगा उतने ही जीरोस होंगे। तो यहाँ पे 3 बार कट कर रहा है तो मैं लिख देता हूँ कि इसके जीरोस होंगे 3, इस पॉलिनोमियल के जीरोस होंगे 3। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। तो फोर्थ पार्ट में मुझे दिख रहा है कि ये जो कर्व है ये एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है, तो इसके जो जीरोस निकलेंगे वो निकलेंगे हमारे 2। कितना सिंपल है देखिए, तो आप खुद ही कर सकते हैं मेरे हिसाब से। तो अब मुझे बताने की अब जरूरत नहीं है, बाकी 2 पार्ट भी आप आंख बंद करके अब कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो है ग्राफ मेरा एक्स एक्सिस को 1 2 3 और ये 4 बारी कट कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब इसके जीरोस कितने होंगे, इसके जीरोस होंगे 4। ठीक है, अब कौन कौन जीरोस होंगे वो बताना नहीं है, हमें सिर्फ बताना है कितने जीरोस होंगे, है ना। सिर्फ नंबर ऑफ जीरो से मतलब है, कौन से जीरोस निकलेंगे वो आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, तो अब 6 पार्ट में मुझे दिख रहा है कि एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि टच कर रहा है ना, क्रॉस कट नहीं कर रहा पर टच करके निकल रहा है, तो फिर भी इंटरसेक्ट तो कर ही रहा है ना, छू के तो निकल रहा है, फिर भी टच तो हो ही रहा है एक्स एक्सिस पे और साथ साथ यहाँ पे। तो इसके जो जीरोस निकलेंगे वो भी कितने निकलेंगे, वो निकलेंगे 3 जीरोस। तो हैंस जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा कि हाँ, अब फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है वो है 0, एक भी बार इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। सेकेंड पार्ट का आंसर है हमारा 1, थर्ड पार्ट का आंसर है हमारा 3, फोर्थ पार्ट का आंसर है हमारा 2 और फिफ्थ पार्ट का आंसर है हमारा 4 और सिक्स पार्ट का आंसर भी है हमारा 3। तो ये हमारे आंसर। देखिए इतने आसानी से हमने 5 मिनट के अंदर ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, सिर्फ नीचे एक कॉन्सेप्ट को समझ के। तो इससे हलवा एक्सरसाइज, इससे हलवा सवाल और कुछ हो नहीं सकता था। तो आई थिंक क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया होगा। इतना ही था इस एक्सरसाइज में और इस क्वेश्चन में भी। तो हमने इस क्वेश्चन के साथ साथ ये एक्सरसाइज 2.1 भी कंप्लीट कर ली है। तो समाप्त करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ। तो अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं एक्सरसाइज 2.2 में, जल्दी मुलाकात होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अलग एक कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन के साथ। जब तक टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, ऑल द वेरी बेस्ट।